अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से है। और आज मैं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करूँगी जो कि घर घर आम है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी, जिसको हम उर्फ़ आम में शुगर भी कहते हैं। नाज़रीन, शुगर की जो बीमारी है या डायबिटिक की जो बीमारी है, बेसिकली इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़। और ये ग्लूकोज की एक्सेस की वजह से जो है ये बीमारी बॉडी के अंदर उजागर होती है। अब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो तीन लीडिंग एनर्जीज हैं। पहली बात तो ये है कि दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ की बीमारी को या diabetes की बीमारी को जो है वो इंडिकेट करते हैं। दैट इज़ द प्लैनेट जुपिटर एंड अदर इज़ द प्लैनेट वीनस। और तीसरी चीज़ जो है वो है फिफ्थ हाउस, यानी जो आपका पांच कुंडली का पांचवा घर होता है, उससे भी जो है आप इस बीमारी को देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जो ज़ाबितस है, जो डायबिटीज़ है, बेसिकली उसको कहते हैं ये ग्लूकोज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और जब बॉडी की टिश्यूज़ में या बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जो है वो बॉडी स्टार्वेशन की तरफ चली जाती है, यानी उसको ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और इसके नतीजे में जो इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अब जितनी हार्मोनल एनर्जीज होती हैं या हार्मोनल जो बैलेंस या डिसबैलेंसेस होते हैं, उसको प्लैनेट वीनस जो है वो कंट्रोल करता है। प्लैनेट वीनस is also the carca of the diabetic disease, and also it is related with the hormonal imbalance and the pancreas. अब नाज़रीन, जो आपकी कुंडली का पांचवा घर होता है, ठीक है, बेसिकली जो ग्लूकोज का जो ताल्लुक है वो लिवर के साथ है। लिवर जो है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। और एस्ट्रोलॉजी में जो लीवर को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, डेट इज़ द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। प्लैनेट जुपिटर का ताल्लुक जो है वो लिवर के साथ भी है और पेंक्रियस के साथ भी है, जिसको कि लबलबा कहते हैं। अब आपकी कुंडली का जो पांचवा घर होता है, ठीक है, वो आपके अपर एब्डोमेन के साथ रिलेटेड है। अपर एब्डोमेन में कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आपका लिवर आता है, ठीक है, आपकी स्प्लीन आती है, जिसको आप उर्दू में तिली कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें पेंक्रियास आता है, यानी लबलबा जो होता है, पेंक्रियास ग्लैंड जो होता है, जो कि इस ज़ियाबितस की बीमारी में जो एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये इन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो आपके पांचवें घर के साथ है। नज़रीन, अब एस्ट्रोलॉजी में चंद एक कॉम्बिनेशंस हैं जो इस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि तीन मेजर एनर्जीज हैं। प्लैनेट जुपिटर है, प्लैनेट वीनस है और फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। अगर जुपिटर जो है वो डेबिलिटेशन में है, ठीक है, और वो सिक्स में, एट्थ में या ट्वेल्थ में है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर जुपिटर की जो है वो ट्रिक हाउसेस में पोजीशन है, रेट्रोग्रेड है या कंपस्ट है, इवन के फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर और वीनस की युति भी बन रही है, ठीक है, और वो अपने डेबिलिटेटेड साइंस में है, जैसे कि अगर विर्गो के अंदर है या कैप्रिकॉर्न के अंदर है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, क्योंकि लिवर की डिजीज़ होगी या कोई डायबिटीज़ रिलेटेड कोई इशू होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जुपिटर का कंबस्ट होना, वैसे तो ये कहा गया है कि ट्रिक हाउसेस में हो, लेकिन जुपिटर का कंबस्ट होना या रेट्रोग्रेड होना भी ज़ियाबिता से रिलेटेड डायबिटीज़ को जो है वो जन्म दे सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, फ़र्ज़ करें अगर वीनस जो है वो छठे घर में बैठा हो, ठीक है, वीनस एफ्लिक्टेड हो चार्ट में जहाँ पर भी हो, और जुपिटर जो है उसको 12वें घर से देख रहा हो, यानी उसका एस्पेक्ट जो है वो वीनस के ऊपर पड़ रहा हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है डायबिटीज़ की बीमारी की। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है, अगर वो आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन में हो या एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन में हो या ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन में हो, तो भी जो है इस बीमारी की इंडिकेशन हो सकती है।
दूसरी बात है नाज़रीन, जो डायबिटिक की बीमारी है बेसिकली वो सम टाइम जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है, ठीक है। यानी कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स को हो तो आगे पेरेंट्स को होगी, पेरेंट्स से भी आगे बच्चों में जो है वो ये मुंतकिल इसकी होती है। तो आपका जो कुंडली का पांचवा घर है वहाँ पे आपकी जेनेटिक एनर्जी भी है और आपका मेटाबॉलिज्म भी है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो स्पेसिफिकली आपके मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें ग्लूकोज का जो है वो एक्सेस हो जाना बॉडी के अंदर, ठीक है, या लबलबा का सही काम ना करना, तो उसमें आपके पांचवें घर का रोल होता है। अब यहाँ पे बात आती है, एक और पॉइंट है जो कि है छठे घर से रिलेटेड। जैसे छठा घर जो है उसके कारका में से भी एक कारक जो है वो डायबिटीज़ है। वैसे तो छठे घर का ताल्लुक जो है वो इंटेस्टाइन्स के साथ होता है, लेकिन छठे घर का भी इसमें रोल होगा। तो अब आप जब भी डायबिटीज़ की बीमारी को कुंडली में देखेंगे, तो आप जो हैं वो इन तीनों चीज़ों के लीडिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जुपिटर की पोजीशन, वीनस की पोजीशन, और इसके बाद जो है फिफ्थ हाउस की पोजीशन, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन। तो ये तीन मेन एनर्जीज हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो वीनस प्लैनेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ द कारको ऑफ द डायबिटीज़, बट वीनस जो प्लैनेट है वो हमारा लाइफस्टाइल भी है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ठीक है, हम अपना कैसा लाइफस्टाइल रखते हैं, वो लग्जूरियस है, वो कंफर्टेबल है, वो कैसा है, इसको प्लैनेट वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। यानी कि अगर हम जो हैं वो कुछ एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी जो है वो ओबेसिटी की तरफ माइल हो रही है, ओके, या हम बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी में रहते हैं, मतलब हार्ड वर्क नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये जो है चीज़ ये भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। और इसको वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। एक बात आपको और बताऊं कि वीनस और जुपिटर जो है वो कफ एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का खासतौर पे जुपिटर का जो ताल्लुक है बॉडी टिश्यूज़ के साथ बहुत गहरा है, ठीक है। और जब बॉडी टिश्यूज़ में जो है वो एक्सेस हो जाना ग्लूकोज का, तो इसकी वजह से भी जो है डायबिटीज़ की बीमारी होती है। नाज़रीन, अब ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर और वीनस, ये कंफर्टेबल माहौल को पसंद करते हैं, ठीक है। आप जैसे जानते हैं कि जो जुपिटर है उसकी भी एग्जॉल्टेशन जो है वो कैंसर राशि में होती है। तो जुपिटर और वीनस की जो कॉम्बिनेशन है, समटाइम्स ये भी जो है लग्जूरियस लाइफस्टाइल का होना, ओके, ये इस बीमारी की तरफ जो है वो लीड कर सकती है। अब इसकी जो है हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो ज़ाहिर बात है कि इसके लिए आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, लेकिन इसके लिए जो एक चीज़ है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग है जो कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे जो है आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा हेल्दी करें और इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ ज़रूर जाएं। अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि बहुत अफेक्ट होता है और मैं खुद भी ये करती हूँ। और इससे जो है बहुत सारे जो है आपकी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, और आपको भूख के ऊपर, ठीक है, जो आपकी क्रेविंग होती रहती है उसके ऊपर भी जो है वो आपको कंट्रोल रहता है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी डायबिटीज़ की बीमारी से रिलेटेड कि हम किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।